नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा आयोजित मिलेट क्रांति साइकिल रैली 14 अप्रैल 2023 को देहरादून से 300 किलोमीटर चलकर 16 अप्रैल को अपने अंतिम पड़ाव ग्राम सभा मुंदौली विकासखंड देवाल चमोली में पहुंची, जिसका समस्त ग्रामवासियों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया गया। सभी साइकिलिस्ट और बाहर से आए हुए मेहमानों को पहाड़ी व्यंजन परोसे गए, साथ ही पहाड़ की संस्कृति के बारे में अवगत कराया गया। देहरादून से शुरू हुई साइकिल रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और सभी ने संस्था की संस्थापक सुमन नैनवाल और उनके पति देवेश नैनवाल का धन्यवाद और संस्था को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संस्थापक सुमन नैनवाल ने बताया कि उनकी इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करना था। नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो कि देहरादून से मंदोली गांव तक चली है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मोटा अनाज है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसकी जो असल कीमत है उसके बारे में लोगों को बताया जाए, साथ ही उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए कि किस तरह से वो अति महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। तो हम नथुली संस्था की जो ऑनर हैं सुमन नैनवाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले जो आपने अपनी संस्था का नाम रखा है नथुली, आपने भी आज नथुली पहनी है, काफ़ी खूबसूरत आप लग रही है, तो मतलब क्या थॉट आया कि आपने अपनी संस्था का नाम नथुली रखा? क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और हमारे पहाड़ की महिलाओं की शान होती है हमारी नथ, जिसको नथुली कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था है। जो नथुली वाली महिलाएं हैं उन सभी के लिए ये संस्था है। क्या मुख्य उद्देश्य आपकी संस्था का क्या है? हमारी संस्था के 5 मुख्य उद्देश्य हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, समानता और शेल्टर, जो हमारा घर होता है। उसमें से भी हम जैसे स्वरोजगार पे काम, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि यहाँ पे स्वरोजगार पे ज़्यादा काम किया जाए और जो यहाँ का प्रोडक्ट है, उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं उनको उनकी उचित कीमत और उनकी वैल्यूज़ जन जन तक पहुँचाई जाए। और जो महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की जो मुख्य कृषि का जो आधार है वो यहाँ की महिलाएं ही हैं, जिनकी वजह से इतनी हरियाली भी यहाँ पे दिख रही हैं। उन महिलाओं को उनकी पहचान मिले उस बल पे, तो यही हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी यहाँ पे एसएचजीज ग्रुप हैं जो यहाँ पे सारी इकट्ठी हुई हैं, उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज, बनाई हुई चीज़ें, उनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो सारे लगे हुए हैं। तो यही हमारी संस्था के उद्देश्य हैं। आपका मेन उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करना, तो लोगों से आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? लोगों से हमें रिस्पांस हमारी सोच से बहुत आगे मिला है। जन जन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, अधिकारियों ने, जो सरकारी विभाग हैं, चाहे हमारे नेता हैं, हर किसी ने इस कार्य की सराहना की और बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया है। जगह जगह जो भी प्रतिभागी थे उनको सम्मान मिला है, पुष्प वर्षा मिली है, सोच की सराहना की है लोगों ने। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सिर्फ ये बातें तक ही नहीं रहे, सिर्फ पुष्प वर्षा तक ही ना रहे, बल्कि सब लोग ये प्रण करें कि हम लोग कम से कम अपने से शुरुआत करें और इस अनाज को अपने खाने में शामिल करें, तो ही ये क्रांति फलीभूत होगी। तो सुमन नैनवाल जी ने अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से उनकी ये यात्रा रही है। अब हम बात करेंगे उनसे जिनकी ये सोच थी कि हमें पहाड़ों की तरफ जाना है, पहाड़ के लोगों को जो वो उत्पादन कर रहे हैं उनकी असली कीमत क्या है उसके बारे में उनको जागरूक करना है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गाँव की तरफ जो लोग शहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं वो गाँव की तरफ शायद ही कभी लौट के आते होंगे, उस बीच आपके दिमाग में ये सोच आना कि हमें गाँव की तरफ प्रस्थान करना और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना, ये सब ख्याल? मेरा हमेशा ऑब्वियसली गांव से लगाव रहा है। मैं क्योंकि बचपन से ही हम लोग गांव में रहे हैं, तो गांव से मेरा बहुत लगाव है और मैं चाहता हूं कि जब बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं जब उनसे डिस्कस करता हूं, कोई बोलते हैं हम जर्मनी के गांव घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने बोले हम ऑस्ट्रेलिया घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने कहीं बोला, मतलब सब लोग ये बातें करते हैं कि वहाँ गाँव ऐसा था और हम स्पेशली उस गाँव को देखने गए। इवन अभी मैं विद फैमिली हम 1 हफ्ते का टूर गए थे। एक औरा विला है पौंडीचेरी में, वो एक ऐसा विलेज है जो बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल है, रिसर्च सेंटर है वो। तो मेरा यही है कि इसी टाइप का हम क्यों ना अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए, जिससे कि लोग गांव से जुड़े। ऐसे नहीं हो कि 10,000 रुपये नौकरी के लिए बाहर चले जाए। ठीक है, बाहर किसी की मजबूरी हो सकती है, जैसे मैं भी बाहर ही रहता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, बट बाहर रह के अगर हमें कुछ मिला है एक्सप्लोर करने का कि गाँव के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं सभी लोगों से जो भी बाहर रहते हैं और वो अपने आप अगर वो स्टेबल हो चुके हैं आज की डेट में,
तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि वो गांव के लिए ज़रूर सोचें। थोड़ा थोड़ा सब सोचेंगे तो हो सकता है कि जो इस लेवल या इस लायक नहीं है गांव के, जो कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। और गांव के लिए हम एक रोज़गार का साधन, बहुत सारे साधन हैं, अपार संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में, चाहे हमारा कृषि से लेकर पर्यटन से लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी हम लोग उस पर वर्किंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कहीं कोई एक मॉडल विलेज, हम सोच रहे हैं पहले ही हम एक मॉडल विलेज अपने गांव को बनाएं, तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी से हम उस पर प्रोसेस में वर्किंग कर रहे हैं। तो होपफुली कि हम जो ये मिलेट साइकिल रैली निकाले वो भी इसी का एक हिस्सा था, मतलब ये प्रथम या द्वितीय हिस्सा है। तो आगे देखते हैं कि हमारा कैसे रिस्पांस इसमें रहता है। जो ये मिलेट क्रांति साइकिल रैली निकाली गई है, काफ़ी लंबी रैली ये थी और हम भी देख रहे थे कि आप सबसे आगे चल रहे थे, सबको गाइड कर रहे थे। इस दौरान काफ़ी मुश्किलें भी आई होंगी, तो किस तरह से उन मुश्किलों का आपने हल किया है और अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस रैली को लेकर? एक्चुअली मुश्किलें तो ऑब्वियसली कोई भी काम करते थे मुश्किलें आती है, होता है, किसी में थोड़ा कम मुश्किल आती है, किसी में ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आगे रहने का मकसद ये था कि सबसे, मैं कभी आगे चल रहा था, कभी पीछे, कभी बीच में, सबको बूस्ट अप करके चलें और सबसे कोऑर्डिनेशन लेके चलेंगे, कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही था इसमें। और सर, जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी प्रसन्न है आपकी इस जो रैली निकाली गई है, यहाँ के लोगों का भव्य स्वागत भी उन्होंने किया है। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ के लोगों को जितने भी है, चाहे ग्राम मुंदोली है, हारनी है, और रास्ते में जितने भी पड़ाव हमें मिले, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से साथ दिया, स्वाद मतलब एक तो खाली ये हो गया है आपने पैसा दे दिया, वो नहीं, सब लोगों ने बिल्कुल दिल से हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से हृदय से स्वागत किया। तो मैं उन लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारी जो ये मुहिम है, तो हमारी ये ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना है कि इन लोगों के लिए हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बने, जितने भी बाहर के लोग हैं, और ग्रामीणों की आजीविका को हम बढ़ा सके और इनको यहाँ पे रोजगार का साधन दिला सके। यही इस मिलेट क्रांति का एक मेन मिशन है कि गांव को शहर से जोड़ने का। नथुली संस्था द्वारा मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया था और इस बीच काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस जो है वो मिला है। और यहाँ के जो आयोजक है नथुली संस्था का, उनका कहना है कि हम वो शहर के लोगों को गांव से जोड़ना चाहते हैं, हर गांव के लोगों को शहर से जोड़ना चाहते हैं। और इसी को लेकर जो मोटा अनाज है उसको लेकर वो गाँव तक जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस संस्था की जो संस्थापक है वो खुद जाकर लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, उनसे राय मशवरा कर रही हैं। और उनका आगे भी उद्देश्य यही है कि वो आगे इस तरह से ही सामाजिक कार्य करते रहें, लोगों के लिए कार्य करते रहें। और हमेशा से ही नथुली संस्था जो है वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करती रहती है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।